दोस्तों, यह दिसंबर का महीना है और पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर भी क्रिश्चियन भाई बहन लोग हैं वे पूरी जोर शोर से यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु का जन्मदिन जो 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ पर हुई और किसने शुरू किया? अगर इस इतिहास को आपको जानना है तो इस वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरी वीडियो जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देरी न करते हुए चलिए विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यीशु के जन्म के बारे में बाइबल में हमें 2 क्लू मिलता है और वह हमें 2 अध्याय में दिया गया है। पहली क्लू है कि जिस समय यीशु का जन्म हुआ था उस समय रोम का शासक था अगस्तुस कैसर, जिसने अपने साम्राज्य में पहली जनगणना का आदेश दिया था और जोसेफ और मरियम को अपनी नाम लिखाने के लिए नाजरत से बेतलहम जाना पड़ा था। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से एक राजआज्ञा निकाली गई कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। तो लोग अपने नेटिव प्लेस में जाने लगे अपने अपने नाम लिखाने के लिए। जैसा कि 3 पद से अगर पढ़े तो कुछ इस तरह से है, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहले उठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। तो दोस्तों, एक हिस्ट्री की पुस्तक है डेली लाइफ इन द टाइम ऑफ जीसस। वहाँ पर बताया गया है कि यीशु के समय में लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अगस्तुस कैसर का यह राज आज्ञा सभी वहाँ के निवासियों के लिए एक परेशानी का कारण बन गया था, क्योंकि कंपलसरी था सभी को नाम लिखाना और इसलिए वे दूर दराज से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तो पहली बात यहाँ पर यह हमें जानने की मिलती है दोस्तों कि अगस्तुस कैसर ने ठंडे या बारिश के दिन में यह राजआज्ञा नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वहाँ इतनी जोर की ठंड और इतनी जोरों की बारिश होती थी, उस समय कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो इस क्लू के अनुसार राजआज्ञा उस समय निकाला गया था जिस समय ठंड नहीं थी या कम थी और बारिश का मौसम नहीं था। और इसको प्रूव करने वाला दूसरा क्लू इसी 2 अध्याय का 8 पद में मिलता है, जहाँ पर गडरिये लोग अपने भेड़ों के साथ अपने भेड़ की रखवाली बाहर में कर रहे थे। जैसा कि लिखा है, उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और डेली लाइफ इन द टाइम ऑफ जीसस पुस्तक में दिया गया जो हिस्ट्रिकल प्रूफ के आधार पर मार्च से लेकर नवंबर का वह महीना होता था जिस समय अपने भेड़ों के साथ गडरिये बाहर में रहते थे। और उसी पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वहाँ पर भारी वर्षा और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती थी। उस समय कोई भी घर से बाहर नहीं जाता था। इसका मतलब साफ हो जाता है दोस्तों कि यीशु का जन्म जब हुआ था उस समय ना तो बारिश थी ना ठंड। अब हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि वहाँ के मौसम के अनुसार ठंड और बारिश कब पड़ती थी। तो इसका क्लू हमें मिलता है इजरा की पुस्तक 10 अध्याय में, जहाँ पर इजरा और नहमिया की अगुवाई में बेबीलोन से 50,000 यहूदी जेरूशलेम लौटे हैं, जेरूशलेम मंदिर को और जेरूशलेम के दीवार को फिर से बनाने के लिए। लेकिन उनके बीच में कुछ इशू है, उस इशू को डिस्कस करने के लिए जेरूशलेम में मीटिंग बुलाया गया है और वह 9वें महीने के 20 तारीख को बुलाया गया था। जैसा कि अगर 9 पद को पढ़े तो लिखा है, अतः यहूदा और बिन्यामीन के सब पुरुष उन 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह तो 9वें महीने का 20वां दिन था और सब लोग परमेश्वर के भवन के सामने खुले चौक में बैठे थे। वे इस बात के कारण तथा भारी वर्षा के कारण काँप रहे थे। तो जिस समय यह मीटिंग बुलाया गया था वह 9वां महीना था हिब्रू कैलेंडर के अनुसार और 20 तारीख, और उस समय भारी वर्षा हो रही थी और जिसके कारण वे बाहर में नहीं रह सकते थे और ठंड से काँप रहे थे। अब इसको भी कंफर्म हो लेते हैं कि यह वर्षा अचानक हुई थी या वर्षा का सीजन था। तो 13 पद इस बात को कंफर्म करता है, जहाँ पर लिखा है,
परंतु लोग बहुत हैं, वर्षा की ऋतु है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते हैं। नहीं, यह 1 या 2 दिन का कार्य है, क्योंकि इस बात में हमने बड़ा अपराध किया है। तो वह वर्षा का सीजन था और 9वें महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। इसका क्लू हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक 36 अध्याय का 22 पद में। यहाँ पर लिखा है, यह 9वां महीना था और राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। तो 9वां महीना में भारी वर्षा और कड़ाके की ठंड पड़ती थी जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे समय में कोई भी बाहर नहीं रह सकता था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हिब्रू कैलेंडर का जो 9वां महीना है वह ग्रेगरी कैलेंडर का दिसंबर महीने को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 क्लू हमें यह समझने में मदद करती है कि यीशु का जन्म ठंड या बारिश के दिनों में नहीं हुआ। तो अब सवाल उठता है, तो फिर यह 25 दिसंबर जो यीशु का जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वह अस्तित्व में कहाँ से आया और कब और कहाँ शुरू हुआ? तो चलिए इतिहास से इन बातों का प्रमाण हम लोग खोजते हैं। तो दोस्तों, जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें प्रमाण मिलता है कि यीशु के जन्म से 2000 साल पहले से यह दिसंबर को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता रहा है। और 25 दिसंबर सन गॉड का बर्थडे है, जिसे रोमन साम्राज्य में प्रत्येक साल खूब धूमधाम से मनाया जाता था। तो दोस्तों, 25 दिसंबर यीशु का जन्म नहीं बल्कि सन गॉड का जन्मदिन है और इसके जगह में यीशु को रिप्लेस किया गया है। और इसका इतिहास कुछ इस तरह से है। दोस्तों, मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि रोम के साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने वाला और चलाने वाला शैतान है और शैतान रोमन साम्राज्य के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वह असफल रहा है। और वह अपने युद्ध के तरीके में बदलाव लाता है और इस बदलाव में वह लास्ट रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन को क्रिश्चियन लोगों का हिमायती बना देता है और इस तरह से रोम के साम्राज्य में क्रिश्चियन लोग सपोर्ट पाते हैं। और यही राजा 325 में क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है और इस तरह से अपने एजेंट के माध्यम से शैतान क्रिश्चियन लोगों के बीच में घुस चुका था। अब शैतान को क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर फुल कंट्रोल चाहिए थी और इसके लिए अगला चाल वह चलता है और यही कॉन्स्टेंटाइन, जिस बिशप ने उसे बपतिस्मा दिया था, यानी बिशप सिल्वेस्टर प्रथम को 330 में राजा बना देता है और अपनी राजधानी ट्रांसफर करके कॉन्स्टेंटाइनोपल ले जाता है। इस तरह से जो सिंहासन शैतान का है, जिसको शैतान ने खड़ा किया है, उसी सिंहासन में आज के तारीख में चर्च का एक बिशप राजा के रूप में बैठता है। और यही बिशप सिल्वेस्टर जो रोम का शासक बन गया था, 336 में पूरे वर्ल्ड के चर्च लीडरों को बुलाता है लौदीसिया में और यहाँ पर 25 दिसंबर को इंट्रोड्यूस करता है और पहली बार यहाँ पर बोलता है कि हमें 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसके लिए उसने जो तर्क दिया वह कुछ इस तरह से है कि परमेश्वर ने पहले दिन रोशनी को बनाया और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। और बाइबल के अनुसार यीशु धार्मिकता का सूर्य है और इस तरह से जो सन गॉड है यीशु का रिप्लेसमेंट है। और इस तरह से दोस्तों 336 एडी से चर्च में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की प्रथा चल पड़ी। लेकिन आज पूरी दुनिया इस सच्चाई को नहीं जानते हैं और 25 दिसंबर को सन गॉड की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं जीसस का। और यह एक्टिविटी जीसस को डिसऑनर करने के लिए शैतान की सबसे बड़ी चाल है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को इस विषय को समझने में ज़रूर मदद किया है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अगर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सच्चाई को जानें तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।